हरामी का पिल्ला रेस के घोड़ों का मालिक बन बैठा है। मास्टर, एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि इस आदमी से बड़ा गैम्बलर सारे देश में नहीं है। चाहे इसे तकदीर कहो, हाथ की सफाई कहो, हम इसके नाखून तक नहीं पहुंच सकते। ग्रेट गैम्बलर। वो कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसकी तकदीर मेरी हाथ की मुट्ठी में इस तरह बंद रहेगी, हमेशा बंद रहेगी। कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी, भर के भी है तेरा प्याला खाली। विलायत जाने से पहले भी तुम्हारे लिए दबा दबा प्यार था, और लौट आने के बाद तुम्हें मिलते ही उभर आया। तुम अगर मुझे हाँ कह दो तो हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हें पसंद जरूर करती हूँ राम, लेकिन अगर ये कह दूं कि मुझे भी तुमसे प्यार है, एक दूसरे को धोखा देना होगा। लेकिन लगातार मिलने से ही तो प्यार पैदा होता है। इसी तरह मुझे अपने करीब आने का मौका देती रहोगी तो शायद मैं तुम्हारा पति बनने का सौभाग्य भी हासिल कर सकूं। ये हो सकता है कि मुझे तुमसे बेहतर पति ना मिले, लेकिन फिलहाल मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है। या यूं कहो कि अभी तक नाखुशगवार यादों ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। इस बारे में कोई बात ना ही करो तो अच्छा है। बहरा वो जो मेम साहब बैठी है ना, उनको हमारा ये कार्ड दो और कहो कि साहब को निहायत मुसर्रत हासिल होगी अगर हमारी टेबल पर आकर हमारे साथ खाना खाएंगे। और सुनो, ये दावत उन साहब के लिए भी है, कहना कि साहब ने दोनों को इनवाइट किया है। जी। एक्सक्यूज मी मैडम, उस टेबल वाले साहब ने ये कार्ड भेजा है और कहा है कि उन्हें नहायत मुसर्रत हासिल होगी अगर आप दोनों उनकी टेबल पर ज्वाइन करें और उनके साथ खाना खाएं। साहब का शुक्रिया अदा करो और उनसे कह दो कि हमने उनका कार्ड रख लिया है और अपना कार्ड भेज रहे हैं। किसी दिन हमें टेलीफोन करें, हम जरूर खाना खाएंगे उनके साथ। कौन है, क्या नाम लिखा है कार्ड पे? कोई राजा साहब लगते हैं। Forget it। देखो, मैं तुम्हें एक प्रपोजल देता हूँ, तुम दार्जिलिंग चलो मेरे साथ। वहाँ हमारे चाय के बागात हैं, बहुत बड़ी एस्टेट है, तुम्हारा मन बहल जाएगा। हो सकता है पुरानी यादों से पीछा छुड़ा सको और मैं तुम्हें अपनाने में कामयाब हो जाऊं। काश पुरानी यादों से पीछा छुड़ाना इतना आसान होता। राम, कल अगर मेरी और तुम्हारी शादी हो भी जाए तो तुम इस बात को कैसे भूल पाओगे कि मैंने कभी किसी और से भी प्यार किया था? हम लोग 16वीं सदी में नहीं बल्कि 20वीं सदी में रह रहे हैं, मॉडर्न ख्यालात के। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि मैंने भी कभी किसी और से इंग्लैंड में प्यार किया होगा? मेम साहब से कहो खाना ना सही, सिर्फ 2 मिनट हमसे बात कर लेंगी तो हमारा दिल खुश हो जाएगा। अगर बुरा ना माने तो हम ही उनकी टेबल पर जा सकते हैं। जी। नहीं राम, मेरा नहीं ख्याल है कि मैं तुमसे कभी भी प्यार कर सकूंगी। मैडम, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप कहें तो यहीं आ जाएं। बोलो, मेम साहब को जब फुर्सत होगी तो बुलवा भेजेंगे। 2 मिनट के लिए। अजीब खड़ा, ये पीछे ही पड़ गया है। बोलो, मेम साहब से मिलना हो तो मेरा कार्ड उनके पास है, वो मुझे फोन करें, वो भी 1 महीने के बाद, क्योंकि कल सुबह पहली फ्लाइट से साहब और मेम साहब दोनों दार्जिलिंग के लिए रवाना हो चुके होंगे। जी। तुम्हारा भी जवाब नहीं, अभी जाना भी तय नहीं हुआ और तुम पहुंच लिए दार्जिलिंग। क्योंकि तुम्हें ना कहने का मौका ही नहीं दूंगा। दार्जिलिंग ही तो चलने के लिए कह रहा हूँ, शादी करने के लिए तो नहीं। पहले पापा से तो पूछ देखो। पापा भी साथ रहेंगे तो ना थोड़ी करेंगे। तो फिर जाओ, उन्हें फोन करो। तुम भी आओ। थैंक यू सर। ये
ये अचानक कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? इतना ढेर सब पैसा, ये शानदार फ्लैट, ये सुबह से शाम तक बहती हुई शराब, ये ठाट बाट, इसमें बहुत बड़ी कमी महसूस होने लगी है जूली। दिल बार बार कह रहा है कि वक्त आ गया है, जल्दी से किसी को अपना लो, वरना ये बाजी जीतते जीतते फिर से हार जाओगे। लेकिन तुम खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से तैयारी करो, देर हो रही है। मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो। आपका ताराने पर हमने होटल का सबसे बढ़िया स्वीट आपके लिए रिजर्व कर रखा है। थैंक यू। बंबई से सेठ गंगाराम जी अपनी फैमिली के साथ आपके यहाँ आने वाले थे, अभी तक पहुंचे कि नहीं? जी वो तो यही है। सारी फैमिली आई है? बस बाप और बेटी दोनों। बस दोनों अकेले? जी नहीं, राम मेहता भी उनके साथ है, लेकिन वो अपनी उस सामने वाली कोठी में ठहरे हुए हैं। अभी 1 घंटा पहले तीनों यही थे। इसका मतलब है बहुत बड़ी रौनक है इंदर यहाँ। जी हाँ, सीजन बिल्कुल फुल है और उसकी वजह हमारी आखिरी बहुत बड़ी पोनी रेस भी है जो अगले हफ्ते होने वाली है। पोनी रेस? क्या ये वाकई इतनी दिलचस्प होती है? इसका अंदाजा तो आप अपनी आंखों से देख के ही लगा सकेंगे। मिस्टर राम, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, यहाँ के बहुत बड़े रईस हैं, अभी अभी विलायत से लौटे हैं और इस रेस में दौड़ने वाले तकरीबन सभी घोड़े उन्हीं के। और उस रेस के गोल्ड कप को जीतने वाले के ऑनर में उसी शाम को एक जश्न भी मनाया जाएगा और उस जश्न का उद्घाटन भी सेठ गंगाराम ही करेंगे। आपने अभी कहा कि रेस में दौड़ने वाले ज्यादा घोड़े राम साहब के हैं। जी हाँ, खासकर एक काली पौनी है उनकी, मेरी जान, जो आज तक किसी रेस में नहीं हारी। और कोठी कहाँ है राम साहब की? जी वो सामने वाली पहाड़ी। भाई बहुत ही बढ़िया बंगला है तुम्हारा राम, और ये नजारा उससे भी बढ़िया है। ट्रेकिंग पे चलो हमारे साथ तो दंग रह जाओगी। कभी खच्चरों पे चढ़ के देखा है? तुम्हें कितने साल हो गए खच्चरों पे चढ़े? वैसे देखा जाए तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, इतने सालों के बाद अपने मुल्क में वापस आना। कुछ 6 महीने पहले स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में हम एक ग्रुप बनाकर स्कीइंग के लिए गए। एक लड़की थी हमारे ग्रुप में, सुंदर। जब से तुम्हें मिला हूं, यूरोप की सुंदर से सुंदर लड़की भी फीकी लगने लगी है। डाल रही हो मुझे। अच्छा ये बताओ, दार्जिलिंग में क्या क्या दिखाओगे मुझे? सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ का बाजार दिखाऊं। पैदल घूमेंगे और लंच के लिए अपनी टफ क्लब में चलेंगे। दुनिया में इससे ऊंचा रेस कोर्स तुम कहीं नहीं पाओगे। और तुम्हें अपनी खास डार्क फेवरेट पोनी से मिलो। यहाँ की एक ही पोनी जिसका रिकॉर्ड है कि कोई भी रेस नहीं हारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये पोनी किसकी है? ये काली वाली खूब हिनहिनाती है। मालूम होता है आपको रेसेस का शौक नहीं है, वरना ये सवाल आप नहीं पूछते। या हो सकता है आप दार्जिलिंग में नए नए आए हो। क्योंकि ये पोनी दार्जिलिंग में उतना ही मशहूर है जितने कि इनके मालिक यहाँ के रईस मिस्टर राम मेहता। हमारी टफ क्लब को न्यू लुक देने के लिए कल ही उन्होंने 50,000 रुपए की चेक दिए। यहाँ घोड़ों का सबसे होशियार और बेहतरीन ट्रेनर कौन है? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सेवक को सरकार? मैं जॉकी और ट्रेनर दोनों का ही काम करता हूँ। क्या ये हो सकता है कि एक इससे भी बढ़िया पोनी खरीदी जाए और उसे इससे भी बढ़िया ट्रेनिंग दी जाए? बहुत घोड़े दौड़ाए हैं इस मुल्क के कोने कोने में, अचानक शौक पैदा हो गया है कि एक टट्टू भी दौड़ाया जाए। ये सफेद पोनी किसकी है? मेरे बड़े भाई शमशेर राणा की है सर। पिछले 4 रेस हार चुकी है, इसलिए अगली रेस में एंट्री नहीं मिली। और इसका जॉकी कौन था मालूम है? शर्म लगता है, जॉकी तो मैं ही था आपका सेवक। हम इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन सर ये तो दाम की परवाह मत करो, दाम की हमारी डिक्शनरी में कोई कीमत नहीं। सर ये तो हारी हुई घोड़ी है, बिल्कुल गंडम। चाबुक तेज हो और लगाम नहीं, और उस पर तुम जैसे जॉकी की पीठ पर हमारा हाथ रहे तो कंडम घोड़ी भी ऐसे दौड़ेगी जैसे कि हिमालय की चोटी पर सीटी बजाती हुई आंधी। आपका नाम सर कहाँ से तशरीफ लाए हैं? तुम्हें नाम से वास्ता है या दाम से? डंडोरा मत पीटो, किससे वास्ता पड़ा है? हम यहाँ एक काम के लिए आए हैं। शोर पड़ेगा तो बहुत से लोगों को दिली तकलीफ होगी। ओह अच्छा। राम साहब, राम साहब आप यहाँ? वहाँ क्लब में बिल्डर्स के लिए लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं यूं ही पहले इन्हें यहाँ रेस कोर्स दिखाने ले आया। आप हैं हमारे क्लब के सेक्रेटरी,
और आप हैं मिस चंद्रा गंगाराम। जी नमस्कार। मुझे आशा है कि आज की रात आप दोनों माउंट एवरेस्ट होटल में जरूर तशरीफ लाएंगे। कुछ स्टूडेंट लोग पीछे पड़े थे कि शेर व शायरी वगैरह का प्रोग्राम करना है, कहाँ किया जाए? जीने न देगी आंखें तेरी दिलरुबा मुझे, जीने न देगी आंखें तेरी दिलरुबा मुझे, इन खिड़कियों से झांक रही है कज़ा मुझे। शेर जा पे खत्म हुआ, जा 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 जा। तुम कुछ कहो जा। घूमते मस्ती गेसू तेरे लच्छे लच्छे, इन अदाओं पे तेरी मर गए अच्छे अच्छे। छा पे गई छापे, छा गया हम पे नशा, जलवा देखकर जो तेरा, वो गया वो गया वो गया, हाय दिल मेरा। क्या बात है, रपे कहिए रपे। रंगीन जमाना है, मौसम सुहाना है, छोड़ो भी अब ये शर्म, नजरें जो करती हैं नजरों से बातें, चल वो करें बात हम। जलते रहें और कब तक कहो हम, अब तो रहम कुछ करो जैसे भी हो, इन छलकते लबों से प्यासों को एक जाम दो। उधर देखो, अपनी पूरी जीत रही। क्या बात, ये हाथ में क्या? कुछ नहीं, यूं ही एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा गोद में आ गिरा। Forget it. देखो तुम कंसंट्रेट नहीं करोगी तो मेरी पोनी हार जाए। की शाम मैं दार्जिलिंग टर्फ क्लब और उसके मेंबरान की ओर से अपने चीफ गेस्ट राजा साहब का स्वागत करता हूं। और साथ साथ मैं राय साहब श्री गंगाराम जी का भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस फंक्शन का प्रोत्साहित करना स्वीकार किया। आप मेरी बेटी चंद्रा से मिले हैं? जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप हैं मिस्टर राम मेहता, हमारे फैमिली फ्रेंड। आप जानते होंगे ये गोल्ड कप इन्होंने स्पॉन्सर किया। मुझे अफसोस है कि आपका घोड़ा जीत नहीं सका, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि रेसेस में आखिर मुझे भी कोई मात देने वाला मिला। कभी खास डर्बी रेस में हिस्सा लेने के लिए विलायत जाने का इत्तेफाक हुआ? जी, अभी तक तो इत्तेफाक नहीं हुआ है राम साहब, लेकिन जाने का इरादा जरूर रखता हूँ, अगर किस्मत कान पकड़ कर किसी दूसरी तरफ न घुमा दे। क्या आप हमेशा इसी तरह खामोश रहना पसंद करते? चंद्रा जी, आपके साथ डांस करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ, अगर राम साहब की इजाजत हो तो। प्लीज गो अहेड। वो टूटी हुई चूड़ियां अभी तक संभाले हुए सीने से लगाए। कहावत सुनी है आपने कि जब औरत का दिल टूटता है तो वो अपनी सारी जिंदगी उन टुकड़ों को बांटने में खर्च कर देती है, और जब मर्द का दिल टूटता है तो वो अपनी सारी जिंदगी उन टुकड़ों को समेटने में। लगता है कभी माफ नहीं करोगी।
जानती हो कहाँ कहाँ पीछा किया है तुम्हारा। जानती हूँ, भगवान के मंदिर में भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इतनी पुरानी बात तो भगवान भी भुला दिया करते हैं। मेरे प्रायश्चित और भगवान की क्षमा का फल नहीं देख रही हो? देख रही हूँ। लगता है काफी पैसा बनाया है। ताकि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देख सकूं। देख सकते हो। कितने अरसे में बनाए हैं ये लाखों? शायद आप नहीं जानती कि सोने के हाथ है मेरे। मट्टी को हाथ लगाता हूँ सोना बन जाती है। अब तो मेरा हाथ थामने में आपको शर्म महसूस नहीं होगी। अगर सोचते हो कि बेईमानी और घिनौने तरीकों से रुपया इकट्ठा करके तुम मेरा मन बदल सकते हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और इस गलत फहमी में मत रहना कि दौलतमंद हो गए हो तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फिर से प्यार जाग उठा होगा। सिवाय सख्त नफरत के मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। हमारे साथ डांस नहीं करोगे? मेरी बेटी चंद्रा राम की बहुत जल्द मंगनी होने वाली है। जी। आज मैं कितना खुश हूं। अगर राय साहब से मैं तुम्हारा हाथ मांग लूं तो इनकार तो नहीं करोगे? नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस जश्न को और खुशगवार बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपका तारुफ आज शाम के चीफ गेस्ट राजा साहब से कराना चाहता हूं। यही वो खूबसूरत नौजवान है जिन्होंने रेस में ये गोल्ड कप जीता। एक इंसान अपनी मेहनत और लगन से कैसे कामयाबी की मंजिल तय कर सकता है, राजा साहब उसकी जीती जागती मिसाल है। गरीबी के नरक से अमीरी और शोहरत की चोटी तक का ये फासला इन्होंने कैसे तय किया, ये जानने के लिए हमें इनकी गुजरी हुई जिंदगी में झांकना होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कामयाबी की बड़ी परिभाषाएं हैं। रुपया कमाना बहुत लाजमी है ये जानने के लिए कि दौलत सुख देती है या अपने दामन में दुख के अंगार भर कर लाती है। मेरे ख्याल से वो दुख ज्यादा लेके आती है अपने साथ। आज की ये शाम मेरे लिए बहुत अहम है और गालिबन ये शाम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शाम होगी, क्योंकि अभी मैं जो ऐलान करने वाला हूं उसका असर मेरी आने वाली सारी जिंदगी पर पड़ेगा। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह ऐलान करता हूं कि मैं अपनी तमाम जायदाद, दौलत, ये सारे अस्तबल और घोड़े उन ऐसी संस्थाओं को दान कर रहा हूं जो इस महान उद्देश्य के योग्य हैं। और इस दौलत का एक छोटा सा हिस्सा एक नहायत ही खूबसूरत लड़की जूली क्रिस्ट के नाम कर रहा हूं। जूली क्रिस्ट, जो मेरे जीवन के सबसे कठिन दिनों की साथी है और जिसे मैं अपने दिल की गहराइयों से चाहता हूं, क्योंकि अपनी आज की इस आजादी को मुकम्मल करने के लिए मेरे लिए उन लोगों का एहसान चुकाना बहुत जरूरी है जिन्होंने मुझे जिंदगी के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर हौसला दिया कि जहां से अगर इंसान ठोकर खाकर गिर जाए तो उसमें दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करती।